देखिए बेटा, ये सांख्यिकी के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चंस हैं जो वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं मगर पूछे बहुत जाते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें प्राप्तांक दिया गया है वर्ग अंतराल की फॉर्म में एंड आपका विद्यार्थियों की संख्या ये बारंबारता फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल की टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल जो भी दिया गया है, ठीक है, उसको लिख लेंगे वर्ग अंतराल। देन उसके बाद एक एक्स का कॉलम छोड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एफ, यही बारंबारता जो इसके साथ दी गई बारंबारता। ठीक है, ये दी गई है बेटा, ये देखिए। ठीक है, क्या दिया गया है देखते हैं। ये दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये दिया गया। फिर आपको एफ दिया गया। एफ क्या है? 6, एफ 6, 10 एंड 5। ठीक है, ये दिया गया। वर्ग अंतराल के साथ जो टेबल दी होती है हमेशा फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता ही होती है। एक्स हम निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, 5 आएगा। इन दो जो था ये 15 आ जाएगा, फिर ये 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, देन उसके बाद आएगा 45। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे, समीशन, ये एफ दिया गया है, एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? एफ एक्स। ये 6 पंजे 30, 15 एफ। ठीक है, एंड इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 350 आएगा। देन जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 45 पंचे 225 होता है। समीशन एफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, समीशन एफ निकाल लेंगे। ओके, चलिए समीशन एफ क्या होगा? समीशन एफ एक्स क्या होगा भाई? ये तो अलग ही रहेगा 15 एफ। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये हो गए आपका 500, 530। ठीक है, 530 में आपका 225 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? ये आएगा बेटा 5 एंड ये 5 एंड ये 7, ये आएगा प्लस इतना। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एफ अलग हो जाएगा, एफ अलग हो जाएगा, प्लस 6 6 12 12 12 12 12 22 5 27। ठीक है, तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ। इसकी वैल्यू दी गई है समांतर माध्य की, आपको क्वेश्चन है 25, ये 25 दी गई है। देन उसके बाद इसकी वैल्यू है समीशन एफ एक्स की 15 एफ प्लस इतना बटे एफ प्लस 27। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, कैची गुणा, ये 25 एफ प्लस 25 और 27 की गुणा जो होती है बेटा 675 होती है। 675 बराबर 15 एफ प्लस 755। ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो 25 सॉरी ये हो जाएगा 25 एफ माइनस 15 एफ इज इक्वल टू ये 755 माइनस 675। ठीक है, तो इधर बचा 10 एफ, इधर जब घटाएंगे आप 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 15 में से 7 गया कितने 8 बचेंगे, बस 0 0। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 8 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका ऐसे लगेगा, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, वरना 2 या 4 नंबर में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, पक्का है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन में क्या है, केवल माध्य ज्ञात करना है, सिंपल सा माध्य। दूसरा यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन, ये हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद एक्स की टेबल छोड़ते हैं, एफ की टेबल दी होती है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, टेबल बनाते हैं, ये एफ एक्स। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहीं तक दिया गया। फिर उसके बाद एक्स जो वर्ग अंतराल के साथ टेबल होती है वो बारंबारता क्या होती है? 8 12 10 11 9। ठीक है, ये होती है। उसके बाद अगर कभी कुछ कोई विधि नहीं करता तो यही विधि लगाइएगा, चक्कर में पड़ेगा। इन दोनों जोड़िए, आधा करिए, एक्स निकालेंगे 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई 8 5 40, 12 15 का मल्टीप्लाई 180 होता है, ये 250 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 350 35 385 के आसपास, 385 ही आएगा। ठीक है,
इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 405 होगा, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, समीशन fx निकाल लेंगे, इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0.00005 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 और 6 14 ये तुम्हारा 26 हो जाएगा। 2 कैरी 6 9 10 11 12 1260 के आसपास है, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस समीशन एफ निकाल लीजिएगा। ये 20 30 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 50 के आसपास आ जाएगा। तो समीशन इफेक्ट्स निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है क्या होता है बेटा, समीशन एफएक्स बटे समीशन एफ। तो ये हो जाएगा बेटा 1260 बटे 50, ठीक है। तो 0 0 कट गया, ये आ गया 126 बटे 5। 5 से काटिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर 5 5 25, फिर ये बचेगा 25.2 के आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर 25.2 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। और जो आंसर आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही आ रहा है 25.2, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 25.2, ठीक है। इस तरीके से निकलेगा, ये सिंपल मेथड होता है। फिर उसके बाद मैं आपको एक अगला मेथड बताने जा रहा हूँ तीसरे में। इसमें माध्य विचलन बोला गया, इसको लगा तो ऐसे ही सकते हैं, मगर इसमें जो मेथड बोला गया उसके अकॉर्डिंग कैसे लगाएंगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर देखिएगा बेटा ध्यान से बेटा। इसके बाद जो क्वेश्चन अगला है तीसरे में क्या है, इसमें एक पद विचलन विधि बोली गई, ठीक है। इसमें जो विधि बोली गई है बेटा, पद विचलन विधि बोली गई, ठीक है। उस विधि से हम इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं इस विधि को कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले इसमें क्या है, टेबल बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। पहला ये हो जाएगा वर्ग अंतराल का खाना, वर्ग अंतराल, ठीक है। अंतराल के बाद आप लोग दूसरा जो खाना बनाएंगे वो हमेशा ये एक्स का होता है, ठीक है। ये एक्स का हो गया। फिर एफ का खाना बना लेंगे, ठीक है। एफ का खाना बना लेंगे। फिर विचलन का फॉर्मूला डी क्या होता है, ये विचलन होता है, विचलन, ठीक है। विचलन क्या होता है, एक्स माइनस जो भी आप ए मानेंगे उसमें से, ठीक है। तो विचलन के बाद एफ टी का कॉलम बनाएंगे, एफ टी बनाने के बाद यू निकालेंगे। यू क्या होता है, और बल्कि वो आपको बताएं, आप डायरेक्ट ही यू निकालिए, मेरी अगर बात मानिए आप डायरेक्ट यू निकालिए, ठीक है। ये भी मत बनाइए, कैसे निकालेंगे देखते हैं। यू निकालिए, ठीक है। यू के बाद एफ यू बना लीजिए, ठीक है। ये एफ यू, ठीक है, एफ यू बना लीजिए बस। उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे लगेगा। बहुत सिंपल तरीका होता है ये, मुझे सबसे सरल तरीका लगता है आपको बताएं। देखिए क्या क्या दिया गया है, देखिए टेबल पहले कंप्लीट होते हैं फिर आपको बताते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है। टेबल दी गई है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, ठीक है। ये टेबल दी गई है। उसके बाद क्या करना है, इसके साथ यफ दिया जाता है 12 14 8 6 10, ठीक है। उसके बाद एक्स निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आधा करेंगे तो टेबल जो बनेगी आपकी वो बहुत सिंपल सी होगी, ठीक है। केवल क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी 510 आएगा, इनको जोड़ो और बटे 2 कर दो। फिर 530 आएगा, फिर 550 आएगा, फिर 570 आएगा, फिर 590 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या करना है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। इसमें बीच का पद एक मानिए, बीच का पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, यक्स में मानेंगे 1 2 3 4 5, 5 पद है, 2 इधर निकल गए 2 उधर, तो ये बीच का पद ये पड़ेगा। यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल ए हो जाएगी, ठीक है। इसके सामने वाली वैल्यू 0, ऊपर वाली -1 -2, नीचे वाली +1 +2, ठीक है। अब या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -24, इनका मल्टीप्लाई -14, इनका मल्टीप्लाई 0, इनका 6, इनका 20, यही तो आएगा। उसके बाद क्या करना है,
आप समीशन एफ यू निकाल लो, ठीक है। समीशन एफ तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं समीशन एफ यू, समीशन ये निकालिए। समीशन जब एफ यू निकालेंगे तो ये आएगा बेटा, देखिए इनको जोड़ेंगे कितना होगा, ये आएगा माइनस का 38 और इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये आएगा प्लस का 26। जब इनको डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 12, ठीक है। और समीशन एफ की जो वैल्यू आएगी 50 आएगी, इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। तो सूत्र होता है, यहाँ से बता रहा हूँ देखिएगा, समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है सूत्र पद विचलन में, ये होता है ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाई एच, ठीक है, मल्टीप्लाई एच। अब देखिएगा ए की वैल्यू तो ये होगी 550 प्लस इसकी वैल्यू समीशन एफ यू होगी -12। समीशन एफ की वैल्यू क्या है, समीशन एफ की वैल्यू जो है समीशन एफ ये 50 दी गई है और एच की वैल्यू दी गई है बेटा, इनका डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है, 20 का डिफरेंस चल रहा है, देखिएगा 20 का, या इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए, इनके बीच में डिफरेंस 20, 0 0 कट गया। अब क्या होगा 550, ये परिवर्त माइनस का होगा 12 दूनी 24 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 चक्कू 20, ठीक है, 0.5 अट्ठे 40, ठीक है। 550 में से 4.8 घटा देंगे तो ये बचेगा 545.2, ये आपका समांतर माध्य आएगा 545.2, आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही है, ठीक है। यही आपकी पद विचलन विधि है। कभी कभी इसे ए और डी में कन्वर्ट करके देते हैं, आप ऐसे ही लगाइएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, ओके। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग चौथा लगाने जा रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको लगा के फिर हम लोग इस वीडियो को एंड देंगे। देखिएगा क्या क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल की टेबल बनाएंगे। इसमें जब माध्यिका की बात करते हैं, माध्यिका, यहाँ पे माध्यिका, ठीक है, माध्यांक या माध्यिका की, माध्यिका या माध्यांक एक ही बात होती है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल के साथ में जो दिया होता है, वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद जो टेबल दी गई वो एफ की टेबल, जिसे बारंबारता कहते हैं, फिर सी एफ निकालते हैं, ठीक है, माध्यांक के लिए ध्यान रखिएगा। इसको बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा, क्या होगा। 0 से 10, फिर 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, और 50 से 60, यहाँ तक की टेबल दी गई है। फिर 5x 20 15 y एंड 5, ठीक है। सी एफ कैसे निकालते हैं, 5 पहला टर्म्स, फिर इसमें ये ऐड कर देते हैं 5 प्लस एक्स, फिर इसमें इसे ऐड कर देते हैं 25 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे 40 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसका जो ऐड दिया गया है बेटा टोटल, इसका टोटल दिया गया है आपके क्वेश्चन में ही 60, बारंबारताओं का योग, मतलब एफ का योग, ये 60 दिया गया, ठीक है। तो आपको बताता हूँ क्या होगा, मतलब आपको क्या दिया गया, समीशन एफ, ठीक है, ऐसा दिया गया, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, और ये हमेशा ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। लिखेंगे समीशन एफ इज इक्वल टू 60 और समीशन एफ यही होता है आखिरी वाली डिजिट, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 15, इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद देन देखिएगा क्या करना है आपको, इसके बाद माध्यांक का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आपको ये 60 वैल्यू दी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एन, एन की वैल्यू क्या होगी बेटा 60 हो गई, तो 60 एन की वैल्यू निकालेंगे, जो ये दिया गया, जो योग 60 दिया गया 60/2 कर देंगे तो एन आ जाएगा 30। अब देखिए 30 जो है कहाँ पे पड़ेगा, 30 जो पड़ेगा बेटा आप देखिए इसके पास पड़ेगा या इसके पास पड़ेगा, ये 30 देखिए एक्स तो दोनों में ही है, इन दोनों के पास में ही पड़ेगा, बट एक्स तो दोनों में ही है, 25 के पास ज़्यादा पड़ेगा 40 पास, तो हमें पता है ये 25 वाले के पास ज़्यादा पड़ेगा, तो ये जो पद है इस बार 30 जो है वो यहाँ पे ज़्यादा पास पड़ेगा, तो ऊपर वाले की वैल्यू को हम लोग सी एफ कह देते हैं, इसके सामने वाले की वैल्यू को हम लोग स्मॉल एफ कह देते हैं, और इसके इधर ये एल हो जाता है। तो यल की वैल्यू हो गई बेटा क्या, यल की वैल्यू हो गई 20 एंड एफ की वैल्यू हो गई 20,
एंड सी एफ की वैल्यू हो गई बेटा 25 प्लस, नहीं सॉरी, सी एफ की वैल्यू हो गई 5 प्लस एक्स, सी एफ की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस एक्स हो गई, ठीक है। देन एम ई का जो फॉर्मूला होता है माध्यिका का, माध्यांक या माध्यिका का फॉर्मूला होता है वो होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाई किससे, एच से, ऐसा होता है, ठीक है। तो यमी की वैल्यू क्या दी गई है, माध्यिका दी गई है 28.5, यल की वैल्यू दी गई 20 प्लस n/2 की वैल्यू क्या दी गई है, n/2 आपका दिया गया है वही 30 हो जाएगा, n/2 यहाँ पे n/2 की वैल्यू 30 तो हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 60, n की वैल्यू आपकी 60 हो जाएगी बेटा। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि बेटा n की वैल्यू आपकी 60 हो जाएगी, ठीक है। तो n बराबर 60 है, ठीक है, और हम यहाँ n/2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है n की वैल्यू 60 ही है, मगर हम यहाँ पे n बराबर n/2 निकाल लेते हैं, ठीक है, n बराबर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे n/2 ही रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। सी एफ की वैल्यू क्या है, सी एफ रखेंगे माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, अपॉन एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू 20 है, 20, और एच की वैल्यू क्या है, एच डिफरेंस होता है इनके बीच का, तो ये हो जाएगा 0 0 कट गया, ठीक है, ये इधर जाएगा 8.5 बचेगा, इधर जाके घट जाएगा, इधर बचा है ये बचेगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 17 हो जाएगा, 17, 25 माइनस ये एक्स, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू आपकी तुरंत निकल आएगी, एक्स बराबर आएगा 25 माइनस 17, ये मुझे लगता है 8 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। जब x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट 8 आ जाएगी, जब आंसर ही मैच करते चले कि x की वैल्यू 8 आई है, हाँ x की वैल्यू जो है बेटा 8 आ गई है। अब x का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x मान एक समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 15 है, तो यहाँ 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 7, तो y की वैल्यू 7 आ गई। तो x का मान आया 8 एंड y का मान आया 7। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगले वीडियो में अब आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है।